हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का सॉल्यूशन बाय हिलेरियस में स्वागत करता हूं। देखो स्टूडेंट, जो लोग लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं वीडियो की, ठीक है, या जिन लोगों के पास जो है प्लॉट है या भूमि है, ठीक है, तो उनके लिए जो है ये वीडियो जो है बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है। आज मैं आपको जो है ज़रीफ़ से भूमि की पैमाइश कैसे की जाती है और फ़ीते से भूमि की पैमाइश किस तरीके से की जाती है, ठीक है, कैसे प्लाट को और ज़मीन को जो है मापा जाता है, आज जो है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले जो है कोई भी जो भूमि होगी उसकी लंबाई भी होगी, उसकी चौड़ाई भी होगी। जैसे माना हमने ये ए बी सी डी, हमने ये इसकी भुजाएं हैं, ठीक है, ए बी और सी डी जो है ये इसकी भुजाएं हैं। तो इसकी जो लंबाई हो गई आपकी भुजा की, ए बी जो है आपकी लंबाई, और बी सी जो है आपकी भुजा की लंबाई। ए बी जो है हमने लंबाई मानी आपकी यहाँ पर ए बी जो है हमने 1250 मान लेते हैं। 1250 जो है आपकी ये हो गई चौड़ाई, इसकी चौड़ाई। चौड़ाई को हम बी से डिनोट करेंगे, कैपिटल बी या स्मॉल बी, ठीक है। ये भी आपकी चौड़ाई हो गई, तो ये भी 1250 हो गई। 1250 चौड़ाई, 1250 कड़ी, ये हो गई आपकी, ठीक है। सबसे पहले ज़रीफ़ से जो हम नापते हैं, ज़रीफ़ के बारे में हम जानकारी लेते हैं बेसिक, कि ज़रीफ़ होती क्या है। ज़रीफ़ में जो होती हैं 100 कड़ी होती हैं। 100 कड़ी जो है ज़रीफ़ के अंदर होती हैं, और 100 कड़ी जो होती हैं वो है 20 मीटर की बराबर होती हैं। कितने 20 मीटर की बराबर जो होती है 100 कड़ी होती हैं। और 1 मीटर की बराबर कितनी कड़ी होंगी, तो 1 मीटर की बराबर जो कड़ी होंगी आपकी, वह 5 कड़ी होंगी। कितनी? 5 कड़ी। 5 कड़ी जो हैं आपकी 1 मीटर की बराबर होंगी आपका। और 1 मीटर जो होगा आपका, 1 मीटर वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होगा। 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। और 1 फुट जो होता है, 1 फुट वो जो है 12 इंच की बराबर होता है। चलिए, तो हमने ये चीज़ देखी कि एक जो पूरी ज़रीफ़ होती है वो 100 कड़ी की होती है, और 100 कड़ी मतलब 100 कड़ी जो होती हैं वह 20 मीटर के बराबर होती है, और 20 मीटर की जो होती है पूरी एक ज़रीफ़ होती है। पूरी ज़रीफ़ कितने मीटर की? 20 मीटर की होती है। 20 मीटर जो होते हैं 100 कड़ी के बराबर होते हैं। यहाँ पे 1250 कड़ी, यहाँ पे भी 1250 कड़ी। इसकी क्या हो गई? चौड़ाई। प्लाट की क्या हो गई? ये चौड़ाई, चौड़ाई हो गई, ठीक है। अब इसकी जो लंबाई है, लंबाई जो है, इसकी जो लंबाई है जो हमने मापी है वो 1300 हो गई। 1300 इसकी लंबाई हो गई। लंबाई को एल से डिनोट करेंगे, ठीक है, लंबाई को एल से डिनोट करेंगे। और इसकी जो लंबाई यहाँ भी 1300 हो गई। तो ये 2D फिगर है, 2 भुजाओं वाली जो है ये फिगर है 2D फिगर। जब भी हम 2D फिगर का जो है क्षेत्रफल निकालेंगे हम, जैसे ए बी क्या है? इसकी चौड़ाई। सी डी इसकी चौड़ाई। सी बी क्या है? इसकी लंबाई। और ए डी क्या है? इसकी लंबाई। तो जब भी 2D फिगर का हम 2 भुजाओं वाला जो फिगर होती है उसका क्षेत्रफल निकालते हैं, तो फार्मूला क्या है? क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। अब इसका जो लंबाई कितनी है, इसकी जो लंबाई दे रखी है 1300, और 1300 ये हो गई आपकी 2600, इंटू चौड़ाई कितनी है 1250, और 1250 ये हो गई आपकी 2500, बराबर जो एरिया आएगा वह आपका आएगा 650000, ये आपका जो एरिया आ गया। और 3 ज़ीरो के बाद हमें जो है पॉइंट लगाना है, तो ये आपका क्या हो गया? 6500, मतलब 6 जो है पहला डिजिट जो है वो तो आपका हेक्टेयर हो गया, और पहले डिजिट के बाद में जितना भी रकबा आया वो आपका एयर हो गया। तो ये हो गया 6 हेक्टेयर, 6 हेक्टेयर 500 एयर।
63 एयर का जो होता है 63 एयर का जो होता है वह 1 बीघा होता है। 63 एयर का जो होता है वह 1 बीघा होता है। 63 एयर का 1 बीघा होता है, ठीक है। और हेक्टेयर जो होता है वह 15.5 बीघे, जो 15.5 बीघे होती है, लगभग 16 बीघा के समथिंग ही होती है। 15.5 बीघे जो होती है वो 1 हेक्टेयर होती है। तो आपकी जो है 15.5 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी कुल ज़मीन आ जाएगी कि कितने बीघा है, ठीक है। और 63 एयर में जो होता है आपका 1 बीघा होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो हमारा क्या आ गया, 6 हेक्टेयर 500 एयर ज़मीन जो है आपकी इस प्लाट की आ चुकी है। ये हमने जो है देखिए स्टूडेंट, ज़रीफ़ से किस तरीके से भूमि को नापा जाता है ये देखा। अब आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है फीते से भूमि की या प्लाट की जो है पैमाइश की जाती है। तो स्टूडेंट देखते हैं अब हम आगे ये किस तरीके से जो है फीते से भूमि को कैसे पैमाइश की जाती है, भूमि को फीते से कैसे मापा जाता है। एक हम प्लाट या एक भूमि का टुकड़ा लेते हैं जिसकी जो लंबाई है ये है लंबाई, ठीक है, ये है लंबाई और ये जो है चौड़ाई। लंबाई को जो है हम एल से डिनोट करेंगे। लंबाई यहाँ से 60 मीटर दे रखी है, यहाँ से 67.35 मीटर दे रखी है। यहाँ पे कितनी, ये क्या है लंबाई इसकी, ठीक है। अब इसकी जो लंबाई जो है इधर साइड से जैसे हम ए बी सी डी इसकी भुजाएं मानी हमने, ए बी भी लंबाई है और सी डी भी लंबाई है। तो यहाँ लंबाई 60 दे रखी, यहाँ जो है लंबाई 67.35 दे रखी है, ठीक है। तो दोनों की जो लंबाई हैं वो अलग अलग है। ऐसे ही इसकी चौड़ाई जो है देखिए, यहाँ पे जो चौड़ाई दे रखी है ये 52 मीटर दे रखी है और यहाँ पे जो चौड़ाई दे रखी है ये 43.75 मीटर दे रखी है। तो हमें सबसे पहले काम करना है कि हमें जो इनकी जो लंबाई और चौड़ाई है उसे एवरेज में लेकर आना है, औसत में लेकर आना है। तो औसत में कैसे लेके आएंगे, दो लंबाइयों को जोड़ेंगे। जैसे हम सबसे पहले लेंगे कि हम औसत लंबाई, तो औसत लंबाई जो है आपकी कितनी है, ये पहली 67.35 मीटर प्लस के दूसरी कितनी है 60 मीटर अपॉन के 2 से भाग दे देंगे। तो ये आपका जो औसत लंबाई है वो आएगी आपकी 63.65 मीटर, ठीक है। और ऐसे ही जो है हमें औसत लंबाई निकालनी है। औसत लंबाई तो निकाल ली हमने, औसत चौड़ाई निकालनी है। औसत चौड़ाई का जो फार्मूला है, औसत चौड़ाई कितनी है आपकी 43.75 मीटर, और मीटर प्लस के लिखेंगे हम 52 मीटर। अब इस दो लंबाइयाँ हैं तो 2 से भाग दे देंगे, 3 होती तो 3 से भाग देते, 2 है तो 2 से भाग देंगे। तो ये जो है आपका औसत चौड़ाई जो आएगी आपकी वो 47.875 मीटर आ जाएगी, ठीक है। तो आपकी जो लंबाई है वो 63.675 मीटर और जो चौड़ाई है 47.875 मीटर आ चुकी है, ठीक है। तो ये जो है सब आपकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो आ गई। अब हमें सबसे पहली चीज़ देखनी है कि 1 मीटर बराबर, अब ये जो है मीटर जो है, मीटर से हमें लेके आना है फुट में, क्योंकि हमारे पास जो लंबाई चौड़ाई दी गई है ये मीटर में दी गई है। मीटर से फुट में कैसे लेके आएंगे, तो 1 मीटर बराबर कितना होता है 3.28 फुट के, ये है फुट आपका, ठीक है। 3.28 फुट 1 मीटर बराबर। तो अब हम जो है लंबाई को जो है फुट में लेके आएंगे। तो लंबाई हमारी कितनी दे रखी है, यहाँ पे लंबाई दे रखी है 63.675 इंटू 3.28 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो लंबाई आ जाएगी वो आ जाएगी 208.85 फुट, ठीक है। ऐसे ही जो है हमें चौड़ाई को निकालना है। चौड़ाई जो है हमारी वो आएगी 47.875 इंटू 3.28
8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फुट में आएगी आपकी 157.03 फुट। ठीक है, ये आपकी जो है फुट में आ चुकी है। ठीक है, तो पक्का बीघा अगर आप निकालेंगे, आपका जो एरिया है